बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग मुंबई शहर के हवाले से है। मुंबई भारत की रियासत महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत है। तकरीबन 1,42,00,000 की आबादी का हामिल ये शहर आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है। अपने नवी मुंबई और थाने को मिलाकर ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शहरी इलाका बनता है, जिसकी आबादी तकरीबन 1,90,00,000 बनती है। मुंबई भारत के मगरबी साहिल पर वाक़ है और एक गहरी कुदरती बंदरगाह यहाँ मौजूद है। भारत की निस्फ से ज़ायद बहरी तिजारत मुंबई की बंदरगाह से ही होती है। मुंबई अपने एक ख़ास तारीख़ी हैसियत रखता है। ये शहर 3री सदी ईस्वी में सल्तनत मौर्य ने 7 जज़ायर पर हिंदू व बुद्ध सकाफत के मरकज़ की हैसियत से कायम किया। बाद अज़ा ये जज़ायर मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा रहे और बिलाखिर सल्तनत बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर असर आए, जिसने इन सबको मिलाकर बम्बई का नाम दिया। 18वीं सदी के वस्त में ये एक अहम तिजारती कस्बे की हैसियत से उभरा। 19वीं सदी में इक्तिसादी और तालीमी सरगर्मियों ने शहर को शनाख्त बख्शी। 20वीं सदी के दौरान ये भारत की आज़ादी की तहरीक का एक अहम मरकज़ रहा और सत्याग्रह तहरीक और बहरिया की बगावत यहीं से फूटी। 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद शहर को रियासत बम्बई का हिस्सा बनाया गया था। 1960 में एक तहरीक के बाद महाराष्ट्र की नई रियासत तश्कील दी गई और बम्बई को इसका दारुल हुकूमत बनाया गया। 1996 में शहर का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। मुंबई भारत का तिजारती और तफरीही मरकज़ है, जो भारत के कुल जीडीपी का 5% पैदा करता है और 25% सनती पैदावार, 40% बहरी तिजारत और 70% सरमाए की लेन देन के जरिए भारत की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुंबई अहम मालियाती इदारों का मरकज़ भी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और कई भारतीय और बैनुल अक़वामी इदारों के दफातर इसी शहर में वाक़े हैं। शहर में हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न सनअत का मरकज़ भी वाक़े है, जो बॉलीवुड कहलाता है। मुंबई में कारोबार के वसी मौक़े और बेहतर तर्ज़ रिहाइश इसे भारत भर के लोगों के लिए पुरकशिश बनाते हैं और यूं ये शहर मुख्तलिफ तबकात और सकाफ़तों का मरकज़ बन चुका है। मुंबई शहर भारत के मगरबी किनारे पर वाक़े है। ज़्यादातर शहर सतह समुंदर से कम बुलंद है, जिसकी औसत ऊंचाई 10 मीटर से 15 मीटर के दरमियान में है। शुमाली मुंबई का इलाका पहाड़ी है, जिसका अव्वलीन मकाम 450 मीटर है। अगर बात की जाए मुंबई के मशहूर तरीन सयाहती मकामात की, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का सबसे मशहूर और तारीख़ी मकाम है, जो शहर के दिल में बहरे अरब के किनारे वाक़े है। ये एक अजीमुश्शान यादगार है, जिसकी तामीर 1911 में बरतानवी राज के दौरान शुरू हुई थी और ये 1924 में मुकम्मल हुई। इस यादगार का मकसद बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजुम और मलका मैरी की हिंदुस्तान आमद की याद में तामीर किया गया था। इनकी आमद के दौरान गेटवे ऑफ इंडिया एक अजीम दरवाजे के तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर इनका इस्तकबाल करने का मकाम था।
गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन उस वक्त के मारूफ मेमार जॉन लॉटर ने तैयार किया था। इसकी तामीर में हिंदुस्तानी, मुग़ल और अरबी फ़न तामीर का इम्तिज़ाज है। इसकी बुनियाद की शक्ल में एक अजीम खूबसूरत आर्च की है और इसके सतून पर पेचीदा नक्शो निगार और दरवाजे के अतराफ में संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई तकरीबन 26 मीटर है। इसकी तामीर में मकामी सुनहरी और गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के बाद ये गेटवे ऑफ इंडिया वो जगह थी जहां बरतानवी फौजियों की आखिरी दस्ते ने भारत से रवानगी की थी। ये एक अहम तारीखी वाक़या था क्योंकि ये भारत की आज़ादी और बरतानवी राज के खात्मे की अलामत बन गया। आज गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मशहूर सयाहती मकामात में शुमार होता है और सालाना लाखों सयाह यहाँ आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया में मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक्किद की जाती हैं, जैसे कौमी तातीलात, मौसीकी के महाफिल और सकाफती नुमाइश वगैरह। और ये कहना दुरुस्त होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया हिंदुस्तानी कौम की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का एक बड़ा निशान बन चुका है। कदीम और तारीख़ी मकामात में से एक बांद्रा किला है जो कि मुंबई के इलाके में बांद्रा में वाक़े है। ये एक तारीख़ी किला है जो कि पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में तामीर किया था। इस किले को दिफाई मकासद के लिए तामीर किया गया था। बांद्रा किला उस वक्त के अहम तिजारती रास्तों की हिफाजत करने के लिए बनाया गया था ताकि ये शहर हमला हावरों से महफूज रहे। 17वीं सदी में जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर अपनी हुक्मरानी कायम की, बांद्रा किला इनके ज़ेरे कब्ज़ा आया। इसके बाद वक्त के साथ साथ इस किले की अहमियत में कमी आई और अब ये एक सयाहती मकाम बन चुका है। किले की दीवारें बहुत मजबूत थीं जिन्हें हमलों से बचाने के लिए बनाया गया था। इसमें ब्रिज भी है जिससे समुंदर और आसपास के इलाके की निगरानी भी की जाती थी। बांद्रा किला से मुंबई शहर और बहरे अरब का दिलकश मंजर दिखाई देता है जो सयाहों को यहाँ आने की एक अहम वजह है। किले की दीवारों पर पुर्तगाली तर्ज तामीर और बास कदीम कुतबे देखने को मिलते हैं जो इसकी तारीखी अहमियत को जाहिर करते हैं। बांद्रा के इलाके में ही कायम एक कदीम मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई का एक मशहूर मंदिर है। सिद्धि विनायक मंदिर की बुनियाद 1801 में रखी गई थी। इस मंदिर की तामीर का आगाज एक सामाजिक कारकुन ने किया था जिसका नाम लक्ष्मी बाई था। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू बरादरी में बेहद इज्जत और तकद्दुस हासिल है। हर दिन हजारों अकीदतमंद यहां आकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर ना सिर्फ एक मजहबी मकाम है बल्कि मुंबई की सकाफती वर्से का भी हिस्सा है। हिंदुस्तान चूंकि मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकीदों का इम्तिजाज रखता है और यही असर मुंबई जैसे मेगा सिटी में भी नजर आता है जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बाहम इत्तिफाक से रहते हैं। बांद्रा में कायम माउंट मैरी चर्च मुंबई का एक मशहूर कैथोलिक चर्च है। यह चर्च ना सिर्फ मजहबी अहमियत का हामिल है बल्कि तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। माउंट मैरी चर्च को आवर लेडी ऑफ द माउंट के नाम से भी जाना जाता है। माउंट मैरी चर्च की तारीख 16वीं सदी के आखिर से मिलती है जब पुर्तगालियों ने इस इलाके पर हुक्मरानी की थी। इस चर्च की तामीर 1570 के करीब हुई थी और ये पहले एक छोटे से इबादत गाह के तौर पर बनाया गया था। इसके बाद वक्त के साथ साथ इस चर्च की तामीर में इजाफा होता गया और ये एक अजीम इबादत गाह बन गया। माउंट मैरी चर्च बांद्रा के एक बुलंद पहाड़ी इलाके पर वाक़े है जिस पर
पूरे मुंबई शहर और बहरहारब का दिलकश मंजर दिखाई देता है। इस चर्च तक पहुंचने के लिए ज़ायरीन को एक सीढ़ियों का सिलसिला अबूर करना पड़ता है। माउंट मैरी चर्च में रोजाना इबादत और खसूसी मसीही रसूमात मुनक्किद की जाती हैं। चर्च की इमारत में पुर्तगाली तर्ज की कदीम फन तामीर की झलकियां देखने को मिलती हैं, जिसमें खूबसूरत आर्किटेक्चर और शानदार खिड़कियां शामिल हैं। माउंट मैरी चर्च न सिर्फ मकामी मसीही कम्युनिटी के लिए एक मुकद्दस मकाम है, बल्कि ये सयाहों के लिए भी एक अहम मकाम बन चुका है। दूसरे दीगर मज़ाहिब की तरह मुंबई में कई मशहूर मसाजिद हैं जो अपनी तारीख़ी अहमियत, खूबसूरती और मजहबी हैसियत की वजह से मशहूर हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त जामिया मस्जिद मुंबई की सबसे कदीम और मशहूर मसाजिद में से एक है, जो 1996 में तामीर की गई। ये मस्जिद एक शानदार इस्लामी तर्ज तामीर का नमूना है और इसे मुंबई के दिल में वाक़े किया गया है। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत के लिए अहम है, बल्कि ये शहर की तारीख़ी वर्से का भी हिस्सा है। दीगर मशहूर मसाजिद में महमूदी मस्जिद, निज़ामी मस्जिद, बांद्रा मस्जिद, जिना मस्जिद, बेदर मस्जिद और आर्क मस्जिद काबिल ज़िक्र हैं। इन मसाजिद का शहर में एक रूहानी मकाम है और लाखों मुसलमान यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान, ईदैन और दीगर इस्लामी त्योहारों में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। मुंबई एक साहिली शहर है, इस वजह से सयाहत के लिहाज से भी अहम है। जुहू बीच मुंबई का एक मशहूर और खूबसूरत साहिल है, जो शहर के मगरबी हिस्से में जुहू के इलाके में वाक़े है। ये साहिल ना सिर्फ मकामी अफराद के लिए एक पसंदीदा तफरीही मकाम है, बल्कि सयाहों के लिए भी एक बड़ी कशिश रखता है। जुहू बीच की खूबसूरती, पुरसकून माहौल और शहर के शोर से दूरी इसे मुंबई के सबसे मकबूल साहिलों में से एक बनाती है। जुहू बीच मुंबई के मरकजी हिस्से से थोड़ा दूर शुमाल में वाक़े है। जुहू बीच के करीब मुंबई के मशहूर रिहायशी सोसाइटियां कायम हैं, जहां कई बॉलीवुड की मशहूर शख्सियात अपने घरों में रहती हैं। इनमें से कई फिल्मी सितारे जुहू के साहिल पर अक्सर वक्त गुजारते हैं, जिससे इस इलाके की मजीद शोहरत है। जुहू बीच का रात का मंजर भी बहुत ही खूबसूरत होता है। साहिल पर लाइट्स और समुंदर की लहरों का मंजर एक जादुई तजुर्बा फराहम करता है। मुंबई शहर में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए संजय गांधी नेशनल पार्क अहम किरदार अदा करता है, जिसे मुंबई का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का दर्जा भी हासिल है। ये शहर के शुमाली हिस्से में वाक़े है। ये पार्क कुदरती खूबसूरती, जंगली हयात और सयाहती दिलचस्पियों के लिहाज से एक अहम मकाम है। पार्क का रकबा तकरीबन 104 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की नबातात, जानवरों के अक़साम और पिकनिक की जगह मौजूद हैं। ये पार्क मुंबई के हंगामा खेज माहौल से दूर एक पुरसकून और कुदरती जगह फराहम करता है, जहाँ लोग आराम के लिए आते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क का नाम भारत के मशहूर रहनुमा संजय गांधी के नाम पर रखा गया है। इस पार्क को 1996 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। इसके क़याम का मकसद शहर के लोगों को कुदरत के करीब लाना और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। इस पार्क का इंतज़ाम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत होता है। बॉलीवुड भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और मुंबई इसका मरकज़ है। मुंबई को बॉलीवुड का हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं। फिल्म सिटी मुंबई का एक मशहूर फिल्मी प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग की जाती है। ये कॉम्प्लेक्स मुंबई के इलाके में वाक़े है और ये भारत की फिल्म इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा है।
यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फिल्मी सेट, स्टूडियोज और दीगर सहूलतें मौजूद हैं जो फिल्मी दुनिया के शायकीन और प्रोडक्शन हाउसेस के लिए अहमियत रखती हैं। फिल्म सिटी की तामीर 1977 में हुई थी और इसे फिल्म प्रोडक्शन के लिए एक मुकम्मल मरकज के तौर पर डिजाइन किया गया था। फिल्म सिटी न सिर्फ प्रोफेशनल फिल्म प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि यहाँ सयाहों के लिए मुख्तलिफ दौरे भी मुनक्किद किए जाते हैं। सयाह यहाँ आकर फिल्म की शूटिंग देख सकते हैं और फिल्म इंडस्ट्री के राज जान सकते हैं। सो गाइस, आज का व्लॉग मुंबई सिटी के हवाले से था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।